हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। और मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर का सवाल जवाब लेके आई हूँ। तो पहला सवाल है कि हमद में ज़ुलज़लाल किसके लिए आया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, खुदा के लिए। और दूसरा सवाल है, शबनम कमाली को शायरी के किस सिन्फ़ में शोहरत हासिल हो? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नात। और शायर को ज़ुल्मत दहर में किस चीज़ की तलाश है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नूरे सहर। सही। क्वेश्चन नंबर 4 का है, शामिल निसाब भाभी जान का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अफसाना। और पांचवा सवाल हम लोग देखेंगे, सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो उनका असल नाम है मुजीबुर रहमान। अफसानों का मजमुआ अलाव के मुसन्निफ़ कौन है? छठा नंबर सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सुहैल अज़ीमाबादी। और सातवां सवाल है, फ़िरार का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट है, अफसाना। और आठवां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मज़मून के प्रोफ़ेसर थे, तो वे जो थे वो नफ्सियात के प्रोफ़ेसर थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, फिर हम लोग 9वां सवाल देखेंगे, इनमें से किस अफ़साना निगार का ताल्लुक़ दबिस्तान अज़ीमाबाद से है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का। और 10वां सवाल हम लोग देखेंगे, अफ़साना कटी हुई शाख में सिर्फ एक मर्द का किरदार है, उसका नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, उनका नाम असद था। और 11वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, कमर जहाँ का ताल्लुक़ बिहार के किस ज़िले से है? तो उनका ताल्लुक़ समस्तीपुर ज़िले से था। और 12वां सवाल हम लोग देखेंगे, अफ़साना आशियाना किस तरह का अफ़साना है? तो ये जो है नफ्सियाती अफ़साना है। हम लोग 13वां नंबर सवाल देखेंगे, निगार अज़ीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है? तो उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र के ऊपर तनकीदी किताब लिखी हुई है शायरी। 14 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, नागालैंड में बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कितने दिनों तक चली थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 5 दिन तक चली थी। और 15वां सवाल हम लोग देखेंगे, मज़मून आलमी हिद्दत के मज़मून निगार कौन हैं? तो आलमी हिद्दत के मज़मून निगार हैं इनमें से कोई नहीं। और 16वां नंबर सवाल हम देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस के गैसों में क्या करना होगा? तो उसे कम करना होगा। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1817 ईस्वी सही है। 18वां सवाल हम लोग देखेंगे, हयात जावेद किसकी सवानें हैं? तो ये हाल ही की सवानें, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 19वां सवाल हम लोग देखेंगे, अदब की पहचान के मज़मून निगार कौन है? तो अदब के पहचान के मज़मून निगार है अब्दुल मुगन्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20वां सवाल हम लोग देखेंगे, अब्दुल मुगन्नी की पैदाइश बिहार के किस ज़िले में हुई थी? तो उनकी पैदाइश औरंगाबाद ज़िले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। हिंदुस्तानी आइन के मेमार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी भीमराव अम्बेडकर। 22वां सवाल हम लोग देखेंगे, भीमराव किस ज़ात से ताल्लुक़ रखते थे? वे जो है महार जाति से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ड्रामा की तकमील का लाजमी उनसर क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्टेज। और निशाब में शामिल लुत्फ़ुर रहमान के मज़मून का नाम क्या है? तो लुत्फ़ुर रहमान का, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हस्र। 25वां सवाल हम लोग देखेंगे, सूरज ग्रहण का वाक़या इंसानों के लिए क्या नया हुआ है? तो इसमें तहकीक का मौजू बना है ये, 25 का सी। और 26वां सवाल देखें, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, सुनहरा दौर कहा जाता है। नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नस्र के किस सिन्फ से था? तो उनका ताल्लुक़ जो था वो नाविल से था। 28वां सवाल हम लोग देखेंगे, तौबतुन नसूह में मरकज़ी किरदार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नसूह। आपसी तबादला ख़यालात का मौसर ज़रिया क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि ख़ुतूत। गालिब के कितने ख़ुतूत के मजमूए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। शामिल निशाब मकतूब शहबाज ने किसके नाम लिखा है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बेटी के नाम। अब्दुल गफ़ूर शहबाज का ताल्लुक़ किस सूबे से था? तो इनका ताल्लुक़ जो था बिहार से था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मेहदी अफ़ादी का असल नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहदी हसन। 34वां सवाल हम देखेंगे, मज़ामीन मेहदी के अहम ख़ुसूसियात क्या हैं? तो मज़ामीन मेहंदी के अहम ख़ुसूसियात हैं, यानी कि सी हो जाएगा, रूमानी। और 35वां सवाल हम लोग देखेंगे, निशाब में शामिल इंटरव्यू कहाँ के लिए बंद किया गया था? तो ऑल इंडिया रेडियो मुंबई के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 36वां सवाल देखेंगे, बेदी का पूरा नाम क्या है? तो बेदी का पूरा नाम था राजेंद्र सिंह। 37वां सवाल हम लोग देखेंगे, नज़्म मनाज़िर कुदरत चकबिस्त की कैसी शायरी की बेहतरीन मिसाल है? तो ये जो है फ़ितरी शायरी की बेहतरीन मिसाल। चकबिस्त किस पेशे से मुंसलिक थे? तो वे वकालत के पेशे से मुंसलिक थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
इंडिया गेट किसकी नज़्म है? तो ये इंडिया गेट जो है जगन्नाथ आज़ाद की नज़्म है। 40वां सवाल हम देखेंगे, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि तालोकचंद महरूम। परवेज़ शाहिदी का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए सैयद इकराम हुसैन। शामिल निसाब नज़्म हम नौजवान के शायर कौन थे? तो परवेज़ शाहिदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नज़्म बिजली का खंभा के शायर कौन थे? तो बिजली के खंभा के शायर जो थे वो निदा फ़ाज़ली थे। सिन्फ़ नज़्म रफ्ता रफ्ता क्या होती जा रही थी? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, खोखली। निदा फ़ाज़ली का कौन सा नज़्म शामिल निशाब है? तो नज़्म बहुत आसान थी पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग दूसरा देखिए 46वां नंबर सवाल देखेंगे, नज़्म खरा डिनर किस तरह की नज़्म है? तो ये मज़ाहिया नज़्म है। 47वां सवाल हम देखेंगे, सैयद मोहम्मद जाफ़री कहाँ पैदा हुए? तो वे लाहौर में पैदा हुए थे। 48वां सवाल देखेंगे, गालिब का पूरा नाम क्या है? तो यानी कि ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान। आरिफ मरहूम गालिब के कौन थे? ये 49वां सवाल है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भांजा। 50वां सवाल देखेंगे, मसनवी के मायने क्या होते हैं? तो इसके मायने दो के आते हैं। 51वां नंबर सवाल देखेंगे, शौक़ की मसनवियों में सबसे ज़्यादा मकबूलियत किसको हासिल हुई? तो ज़हर इश्क को सबसे ज़्यादा मकबूलियत हासिल हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ज़ैनुल मुल्क के दरबार में बकौली किस ओहदे पर फायज़ थी? तो वो जो थी वो वज़ीर थी, यानी कि ऑप्शन नंबर से। ताजुल मुल्क कौन थे? तो वे जो थे वो शहज़ादे थे। 55वां नंबर सवाल हम देखेंगे, गर्चा था जौहरी व पाक निसाद, यह मिस्र किस शायर का है? तो ये मुसहफ़ी की शायरी के से आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 56वां सवाल देखेंगे, जिस गज़ल में रदीफ़ न हो उस गज़ल को क्या कहते हैं? तो उसे गैर मुरद्दफ़ कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 57वां सवाल देखेंगे, मुबारक आज़िमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो उनकी पैदाइश जो है दरभंगा में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 58वां सवाल देखेंगे, अहमद फ़िराज़ का ताल्लुक़ किस मुल्क से था? वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और 59वां सवाल देखेंगे, हसन नईम ने किसकी शायरी का गहरा मताला किया है? तो उन्होंने क्लासिकी शायरी का गहरा मुतालबा किया, यानी कि सी। 60वां सवाल देखेंगे, हसन नईम की पहली गज़ल में किस चीज़ की झलक मिलती है? तो उनके पहले गज़ल में मरहूमी की झलक मिलती है। 61वां सवाल देखें, इरफ़ान सिद्दीकी की पैदाइश कहाँ हुई? तो वो इरफ़ान सिद्दीकी बदायूं में पैदा हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इरफ़ान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सिन्फ़ के शायर हैं? तो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 63वां सवाल हम देखेंगे, दोहे के हर मिसरे में क्या होता है? तो वक्फ़ा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 64वां सवाल देखें, किस ज़बान से दोहा उर्दू शायरी में आई है? तो हिंदी ज़बान से आई है। इनमें से किस दबिस्तान का ताल्लुक़ बिहार से है? तो दबिस्तान अज़ीमाबाद का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 66वां सवाल देखेंगे, शारदा की ज़िंदगी किसने बर्बाद की थी? तो गोपीनाथ ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वातरुक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नदी थी वातरुक। अफ़साना सूरज का घोड़ा के मरकज़ी किरदार का नाम क्या है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। शामिल निशाब अफ़साना अर्जुन किसकी तख्लीक है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। हाँ, हरि मोहन झा की लिखी हुई है अफ़साना अर्जुन। तरादुई खाली संदूक कहाँ से लाई थी? तो उसने शमशान घाट से लाया था संदूक को, ऑप्शन नंबर सी। ज़ेल के लफ्ज़ में अलिफ ममदूदा कौन है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है। दो ज़बर को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, तनवीन कहते हैं। इसम के बदले इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़मीर। वह खेल रहा, इसमें फ़ेल क्या है? वह खेल रहा, इसमें फ़ेल है खेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। गुबारे खातिर क्या है? तो इसमें मार्फा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किताब उठाकर लाओ, यह जुमले की कौन सी किस्म है? तो ये जुमले की कौन सी किस्म है? ये एक सवालिया है, नहीं ये अमरिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। फ़िक्र की जमा क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अफ़कार। अल्ताफ़ हुसैन हाली में हाली क्या है? तो इसका 78वां नंबर सवाल का हो जाएगा कलमी नाम। सफ़ेद लिबास में सफ़ेद क्या है?
इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। इसमें ज़र्फ़। पद्मश्री क्या है? एक खिताब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? पहाड़। सीज़ मुज़क्कर है। सही जुमले की निशानदेही कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कलमा जामिद की मिसाल क्या है? पहाड़। ऑप्शन नंबर ए। इसमें मुकब्बर की निशानदेही कीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घबराना से हासिल मुसद्दर बनाइए। इसका हो जाएगा घबराहट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उसके पास लाल कलम है। इस जुमले में लाल क्या है? इस जुमले में लाल कलम जो है वो सिफत है। बेटा तुम मत खेलो में मत खेलो कौन सी फ़ेल है? तो ये फ़ेल नहीं है। अल्लाह की किताब किसकी मिसाल है? तो ये इजाफ़त की मिसाल है। मदह का मफ़ऊल क्या होगा? मद्दह। ए। मुनासिब लफ्ज़ से जुमले मुकम्मल कीजिए। तुम क्या कर रहे हो? यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है मतलब निकालें, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जमा हाजिर की मिसाल क्या है? तुम लोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इनमें से लाहिका तलाश कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्लमंद। हिज्र के क्या मानी आते हैं? तो इसके मानी आते हैं जुदाई के, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए। 95 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। आँख दिखाना से क्या मुराद है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, धमकी देना। इश्क का मुतरादिफ क्या होगा? तो इसका मुतरादिफ होगा मोहब्बत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अर्ज़ की जमा क्या होगी? तो इसके अर्ज़ की जमा होगी अर्ज़ियात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाहर जाओ इस जुमले में कौन फ़ेल है? तो बाहर जाओ इसमें है फ़ेल अम्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हासिल मुसद्दर में क़वायद की कौन सी तक़रीब है? ऑप्शन नंबर बी। या गोल रोटी में मौसूफ़ क्या है? यह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए।